सुनहरे पत्थरों पर की गई महीन नक्काशी और शाही वास्तुकला जो हर पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये है जैसलमेर की सबसे भव्य और कलात्मक धरोहर, पटवों की हवेली। जैसलमेर की सुनहरी गलियों में खड़ी है यह भव्य इमारत, जिसे कला और वैभव का प्रतीक कहा जाता है। आइए चलते हैं इस हवेली की ओर, जहां राजस्थान का वैभव और कला दोनों एक साथ जीवंत हो उठते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। पटवों की हवेली जैसलमेर का एक आर्किटेक्चरल ज्वेल है। जैसलमेर के सेठ गुमान चंद बाफना नामक श्वेतांबर जैन व्यापारी ने 1805 में हवेली को बनवाना शुरू किया था और इसे पूरा होने में 60 साल लगे थे। पटवा उनका उपनाम था। वे जैसलमेर के बहुत धनी और प्रसिद्ध सोने, चांदी और ब्रोकेट के बड़े व्यापारी थे। उन्हें सिल्वर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स का मशहूर डीलर माना जाता था। ये भी कहा जाता है कि उस समय ये फैमिली इलीगल तरीके से ओपियम स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व थी। पटवों की हवेली राजस्थानी आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स और आर्टिफैक्ट्स को शोकेस करती है, जो जैसलमेर के मर्चेंट्स की रिच हेरिटेज को दर्शाते हैं। ये हवेली मुख्य रूप से येलो सैंडस्टोन्स से बनाई गई है। हवेली में 5 ऊंची इमारतें हैं, जिनमें महीन जालीदार कार्विंग है। यहाँ करीब 60 झरोखे बने हुए हैं, जो हवेली के अंदर एयर फ्लो रेगुलेट करते हैं और पूरे साल हवेली को कूल बनाए रखते हैं। हवेली की ये जालियां बलुआ पत्थर को बहुत बारीकी से तराश कर बनाई गई हैं। इन पर फूल पत्तियों, ज्योमेट्रिकल आकृतियों और परंपरागत राजस्थानी डिजाइन की नक्काशी की गई है। झरोखों के पत्थरों पर की गई नक्काशी और डिजाइन इतने सुंदर हैं कि पत्थर को देखकर लगता है जैसे लकड़ी पर कारीगरी की हुई हो। हर हवेली में एक कोर्टयार्ड होता है, जिसके चारों ओर कई कमरे बने हैं और मेहराबदार दरवाजे और खिड़कियां इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। व्यापार में गिरावट आने पर पटवा जी ने इसे जीवन लाल जी कोठारी को बेच दिया। तब से इसका नाम कोठारी की पटवा हवेली हो गया। हवेली की खराब मेंटेनेंस को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1974 में इसका कार्यभार संभाला और हवेलियों को पुनर्स्थापित किया, जिसमें हवेलियों का एक हिस्सा अब एक सरकारी संग्रहालय के रूप में है। पटवों की हवेली को देखने के लिए लोग सबसे पहले इस चौक से हवेली को देखते हैं। ये एक फेमस जगह है, जहां पर सोवेनियर्स की दुकानें लगी हैं। ये चौक तस्वीरें लेने के लिए एक लोकप्रिय जगह है। ये फोटो हमारे जैसलमेर के दोनों गाइड्स की है। पटवों की हवेली को देखने का टिकट प्रति व्यक्ति 55 रुपए है। हवेली का टूर ग्राउंड फ्लोर से शुरू किया। हवेली के अंदर यहाँ लगे सभी दरवाजे सागवान की लकड़ी के हैं, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होती है। जैसलमेर में गर्मी अधिक होने के कारण कमरों की छतों को नक्काशीदार लकड़ी से बनाया गया है। हवेली में कमरों की 3 मंजिलें हैं और चौथी मंजिल पर छत है। हवेली के बीच में खुला आंगन सभी मंजिलों तक रोशनी और हवा आने जाने के लिए है। पटवों की हवेली के इस कमरे की दीवारों पर सुंदर मिरर वर्क और सुंदर पेंटिंग की गई है, जिसमें गोल्ड पॉलिश से काम किया गया है। ये इसके अंदरूनी हिस्सों को और भी अधिक मनमोहक बनाता है। ये सजावट पटवा परिवार के सौंदर्य बोध और उनकी कलात्मक रुचि का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। शीशे की कारीगरी का कार्य दोबारा कराया गया है, जो इस हवेली को जैसलमेर की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत बनाती है। ये फोटो जीवन लाल जी कोठारी की है, जिन्होंने सेठ गुमान चंद बाफना पटवा से ये पहली हवेली खरीद ली। ये हवेली में बना हुआ सीक्रेट लॉकर है, जहां कीमती सामान रखकर सामने लगे पत्थर को खिसकाकर दरवाजा बंद कर दिया जाता था और जगह को छुपाने के लिए ऊपर से पेंटिंग लगा दी जाती थी। सेठ गुमान चंद जी जब भी व्यापार के लिए बाहर जाते थे, तो इस मंदिर में रखी मूर्ति को पूजा के लिए साथ ले जाते थे। ये स्टेट के कॉइन्स हैं और इसके साथ वेट्स रखे हुए हैं, जो उस समय सामान को तोलने के लिए प्रयोग होते थे। इनको बाट कहते हैं। यहाँ पर 5 शेर, 1 शेर
और छटाक के बांट रखे हुए हैं। यहाँ पर 1947 में सोने के दाम की और 1947 व 1997 में घरेलू सामानों के दामों की कंपैरेटिव सूची लगाई गई है। ये सुपारी काटने के सरोते हैं। यहाँ इन सरोतों से अफीम भी काटी जाती थी। ये मुनीम के कमरे की लकड़ी की छत है जिसे दोबारा बनवाया गया है। ये मुनीम का कमरा है जहाँ पटुओं के व्यापार का हिसाब किताब रखा जाता था। यहाँ मुख्य रूप से अफीम पीने की चिलम देखने योग्य है जो सामने स्टैंड पर लगी है। यहाँ मुनीम बैठकर बही खाता लिखते थे। यहाँ पर अफीम या चांदी जो भी सामान आता जाता था उसको तोला जाता था। इस कमरे में रखा हुआ फर्नीचर बेल्जियम ग्लास का है। ये टेबल, कुर्सी और मिरर, ये पंखा दोनों तरफ हवा देता है। ये उस जमाने के सेठ और सेठानी जी की पोशाक और ज्वेलरी हैं। सेठ जी गले में हसली, पचलड़ा और रामनवमी पहने हैं। सेठानी जी भी गहनों से लदी हैं। हाथों में बाजूबंद, पछेली, कंगन, दस्ती और हथफूल पहने हैं। ये आदमियों के लिए फोल्डिंग होने वाली साइकिल और बैठने के लिए डोली है। यहाँ पुराने तालों का कलेक्शन है। इसमें से कुछ ताले ऐसे हैं जिनमें 2 चाबी लगती, कुछ हैं जिनमें 3 चाबी लगती हैं। इन बड़े बड़े लॉक्स को ज्वेलरी बॉक्स में यूज करते थे। इनका वजन 5 से 6 किलो के आसपास होगा। ये 2 लोगों के कैमल पर बैठने की सीट है। इसमें आगे पकड़ने के लिए मूठ लगी है। ये पटुओं का बेडरूम है। यहाँ चौसर, रेडियो, सेफ, ग्रामोफोन और एक चांदी से बना पलंग रखा है। कुछ बच्चों का सामान भी रखा है। इस कमरे की छत भी नक्काशीदार लकड़ी से बनी है। ये महिलाओं का ड्रेसिंग रूम है। यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल, ज्वेलरी बॉक्स और अन्य सामान रखे हुए हैं। छत और दीवारों के बीच चारों तरफ महिलाओं के 16 श्रृंगार की पेंटिंग्स हैं। छत भी नई बनी हुई है। यहाँ पर किचन के सामान को डिस्प्ले किया गया है। ये बड़े बड़े बर्तन पानी को स्टोर करने के लिए हैं। ये कम पानी रखने का बर्तन है। ये पानी को ठंडा रखने की सुराही है। ये अनाज पीसने की चक्की है। ये खाना खाने का कमरा है। ऊपरी हिस्से में पुरुष और नीचे महिलाएं खाना खाती थी। खाना रखने के लिए चौकियां रखी हुई हैं। ये यात्रा के समय खाना पकाने के लिए कुकर है। ये देसी मिनी फ्रिज है। इसमें दही ठंडा रखा जाता था। ये है अलगोजा, मेल और फीमेल दोनों साथ में बसता है। ये है खड़ताल, लकड़ी के 4 पीस। ये है कमायचा, सारंगी। और ये है नाग। ये आप बजाने वाला जिंदा कोई नहीं बजा सकता है। ये खत्म हो चुकी, कलाई गायब हो चुकी। ये है कमायचा। ये जो यहाँ के बजाते रहते हैं। ये जो आप देखो पंजाबी में आपने सुना हो। इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रावण हत्ता कहते हैं। ये सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऊंट की पीठ पर रखने के लिए बनाया गया है। यह पटुओं का ड्राइंग रूम है। यहाँ रखा हुआ सोफा और सेंट्रल टेबल चांदी से बने हैं। दीवारों को बहुत सुंदर राजस्थानी पेंटिंग्स से सजाया गया है। यहाँ विदेश से लाया गया एक ग्रामोफोन है और केरोसिन से चलने वाला फ्रिज रखा हुआ है। छत भी गोल्ड पॉलिश और मिरर वाली है। यहाँ इस क्षेत्र की लड़ाई में प्रयोग होने वाले जानवर चित्तौड़ के घोड़े, जयपुर के हाथी और जैसलमेर के ऊंटों की पेंटिंग्स बनी हैं। ड्राइंग रूम का दरवाजा भी देखने योग्य है। राजस्थान में हर समाज अलग अलग रंग और बनावट की पगड़ी पहनता है। यहाँ पर उसकी झलक देखी जा सकती है। ये भगवान पार्श्वनाथ जी की रथ यात्रा का नमूना है। अब पटुओं की बैठक में जा रहे हैं। यह पटुओं का व्यापारियों से मिलने का कमरा है। यहाँ पर खेलने के लिए चेस और चौपड़ रखी हुई हैं। व्यापारियों को प्रभावित करने के लिए दीवार पर की गई सुंदर राजस्थानी पेंटिंग्स पटुओं के धन दौलत और वैभव को दिखाती हैं।
इस कमरे में सभी फोटो खिंचवाते हैं। पटवों का ये कमरा पटवा फैमिली की ऑपुलेंस और सक्सेस की गवाही देता है, जो पटवों की लाइफस्टाइल और हेरिटेज को दर्शाते हैं। अब पटवों की हवेली की चौथी मंजिल पर बनी छत पर पहुंच गए हैं, जहां से पूरा जैसलमेर शहर और किले के सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थर पर की गई राजस्थानी इंटीग्रेट क्राफ्ट्समैनशिप और डेलिकेट और महीन कार्विंग का नमूना है, जो हाथ से बनाया गया है। इसी नायाब कला के लिए राजस्थान दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये फॉसिल्स हैं, बताते हैं कि करोड़ों साल पहले जैसलमेर का एरिया एक सागर का हिस्सा था और यहाँ पानी हुआ करता था। इसीलिए जैसलमेर के आसपास की गई खोजों में समुद्री जीवाश्म मिले हैं। जीवाश्म लाखों वर्षों तक चट्टानों में सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पेड़ों के भी जीवाश्म मिले हैं। जब कोई पेड़ मर जाता है और रेत, मिट्टी और कीचड़ जैसे तलछट में दब जाता है, तो पेड़ के अंग पत्थर में बदल जाते हैं। पटवों की हवेली से बाहर निकलते समय मन में बस एक ही विचार आता है कि ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि राजस्थानी कला, संस्कृति और वैभव की जीवंत कहानी है। ये हमें एहसास कराती है कि भारत की धरोहर कितनी समृद्ध और अद्भुत है। इसे देखकर हर कोई गर्व से भर जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।